हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की एक टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है अभी 18th नंबर की रिपोर्ट है, जो कि अभी 21 दिसंबर को 2024 में रिलीज़ हुई है। तो ये जो वीडियो है आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी आप देखना ना भूलें। और ये हर 2 साल बाद में रिपीट होती है, ये जो हर 2 साल बाद में ये रिलीज़ होती है ये रिपोर्ट। तो अगले 2 सालों तक, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हमें यही डेटा पढ़ने हैं, इसलिए अच्छे तरीके से देखिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ISFR रिपोर्ट, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये कब की मानी जा रही है? 2023 की। ये कब रिलीज़ हुई है? 21 दिसंबर 2024 को। और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 18th नंबर की रिपोर्ट है। हर बार 2 सालों में बाय एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है। और इसको बनाता कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको FSI कहा जाता है। FSI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, और कब से ये रिपोर्ट रिलीज़ होती आ रही है? 1987 से। ठीक है, अब जैसा कि हमें नाम से लगता है कि ये जो रिपोर्ट है वो हमें केवल फॉरेस्ट के बारे में जानकारी देती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉरेस्ट यानी वनों के बारे में, ट्री कवर्स के बारे में यानी वृक्षों के बारे में, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, और फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में जो आग लग जाती है उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देती है। तो ये सब जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है फॉरेस्ट कवर, यानी कि वन आवरण। ये क्या होता है? देखिए, जनरली हम वृक्ष और वन, ट्री एंड फॉरेस्ट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, एरिया वाइज, एरिया में, क्षेत्रफल में अगर वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और उसके ऊपर जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी कैनोपी जो है वो 10% से ज़्यादा है। कैनोपी मतलब, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने बहुत सारे ट्रीज़ बना रखे हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको देखने में बहुत ही घने दिखाई देंगे, बहुत डेंस दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पर जो ट्रीज़ है वो भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इनको देखेंगे तो ये बहुत घने डेंस नहीं दिखाई देंगे। तो कंडीशन क्या है फॉरेस्ट के लिए? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए एरिया, और उसकी जो ट्रीज़ की कैनोपी है यानी उनकी जो सघनता है वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे एरिया पे लगे हुए जो ट्रीज़ होते हैं उनको फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में। अच्छा, इससे पहले और इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। फॉरेस्ट कवर में हम जितनी भी तरह की स्पीशीज़ होती है ट्रीज़ की, उनको इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे बैम्बू, बांस के जो वन होते हैं, फ्रूट्स के जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं, कोकोनट के जो ट्रीज़ होते हैं, रबर के जो प्लांट्स होते हैं, टी एंड कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और अगर डेंस जो डेंसिटी होती है, इनकी घनत्व होता है, उसके बेसिस पे इनको हम फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी यानी कि सघनता जो है वो 70% से ज़्यादा होती है। फिर होते हैं मॉडरेट यानी सामान्य, उनमें कैनोपी 40 से 70% होती है। और जो लास्ट है वो है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, उसमें 10% से 40% तक की कैनोपी यानी सघनता होती है। और 10% से कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फॉरेस्ट कवर की कैटेगरी में आने के लिए 10% से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की। फिर देखते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये क्या होता है? देखिए, जितना भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट की फाइल्स में जितना भी एरिया रिकॉर्डेड है फॉरेस्ट के नाम पर, उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। और इस कैटेगरी में हम मेनली रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वनों को रखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से रिजर्व किया हुआ है, उसमें किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि शिकार करना या वनों की कटाई करना, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली बैन होती है, अलाउड नहीं होती है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन से ये एक्टिविटीज़ की जा सकती है। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में गिने जाते हैं। अब बात आती है ट्री कवर की। ट्री कवर यानी कि वृक्ष आवरण, ये होते हैं उस एरिया पे लगे हुए जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, फॉरेस्ट में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा था, इसमें 1 हेक्टेयर से कम है। यानी कि आपने देखा होगा कई बार हम अपने घरों के आसपास में भी 4-5 पेड़ लगा लेते हैं, तो वो 4-5 जो पेड़ है वो इस ट्री कवर में इंक्लूड होंगे, फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कैनोपी यानी सघनता नहीं है।
और जबकि जो ट्री कवर होते हैं उसमें कैनोपी की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जो 1 हेक्टेयर से कम के एरिया पे लगे होते हैं उनको हम ट्री कवर कहते हैं। अब इंडिया में अभी जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें फॉरेस्ट कवर कितना आया है 21.76%, जबकि इससे 2 साल पहले जो रिपोर्ट थी 2021 की उसमें ये कितना था 21.7%, यानी बढ़ा है इस बार। ट्री कवर इस बार 3.41 है, 2 साल पहले 2.91 था, यानी ये भी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 25.17 आता है, और पहले ये कितना था 24.62, यानी ये भी बढ़ गया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, कई बार कंपेयर करके भी चीज़ें पूछ ली जाती है तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम जो अगला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये वो होते हैं जो कि मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। मेनली किस जगह पे? जहाँ पे सी का जो वाटर है वो और जो रिवर का वाटर है वो मिलता है, खारा और मीठा पानी जहाँ पे मिलता है उस जगह पे ये मेनली पाए जाते हैं। मैंग्रोव कवर के मामले में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में है। सेकेंड नंबर पे गुजरात, थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड 4 पे है आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमें याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव 2021 की तुलना में 23 में कहाँ पे बढ़ा है, इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, वो है आंध्र प्रदेश, और डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? गुजरात में। ठीक है, और ओवरऑल गुजरात सेकंड नंबर पे है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके 0.15% एरिया के ऊपर मैंग्रोव कवर पाया जाता है, और 2021 की तुलना में 2023 में मैंग्रोव कवर में कमी आई है, डिक्रीज़ हुआ है। ये फैक्ट ज़रूर याद रखें। और कितना कमी आई है? 7.43 किलोमीटर पर स्क्वायर, इतना मैंग्रोव कवर जो है वो कम हो गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि आगे 2 ईयर्स तक हमें यही डेटा पढ़ने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।